नमस्ते। वंदे मातरम। आज दिन है 16 सितंबर 2022 शुक्रवार। और स्वस्थ समृद्ध परिवार ग्रुप वॉइस चैट में आपका स्वागत है। और आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र वैद्य निर्माण क्रांति महाअभियान जो चल रहा है उसमें आपका स्वागत है। व्याख्यान नंबर रहेगा 109 नंबर। और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस ऑडियो को शेयर करें, दूसरों को सुनाएं और साथ ही साथ जो है बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ऑडियोज और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और विषय बताएंगे दीपक भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। आप सभी सदस्यगण का, सभी कर्णधारों का स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से मैं आप सभी सदस्यगण का स्वागत करता हूं और वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का विषय, जैसा कि आप सभी को पता है, ऋतुचर्या पे। जैसे कि आयुर्वेद के हिसाब से 6 प्रकार के ऋतु कहे गए हैं। जैसे बसंत, ग्रीष्म, शरद, वर्षा, माफ करें, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इस तरह से 6 ऋतु कहे गए हैं। इन्हीं ऋतुओं में आज जो ऋतुचर्या, जो ऋतु का काल है, जो आरंभ हो रहे हैं शरद ऋतु का, तो शरद ऋतुचर्या के विषय में आज वैद्य जी बताएंगे। जो हमारे शरद ऋतु होंगे, तो इन ऋतुओं में हमारा जीवनचर्या कैसा हो, हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, रहन सहन कैसा हो, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है। इसका पालन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसका सीधा कहने का मतलब है, प्रत्येक ऋतु का, प्रत्येक काल का हमारे शरीर विज्ञान से संबंध होता है। तो उसको समझना आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मांड की हर एक घटनाएं, ब्रह्मांड की हर एक जो भी घटनाएं होती है, जो भी ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है, उसका प्रभाव इस सृष्टि में रहने वाले जीवों पर पड़ता है। उसी तरह हमारे शरीर पर प्रत्येक ऋतुचर्या में जो आकाश से परिवर्तन, जो घटनाएं होती है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो उसका क्या प्रभाव होता है, तो उस प्रभाव पड़ने से उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या औषध सेवन करना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। इन्हीं सब चीज़ों पर वैद्य जी आज बात करेंगे, हमें पूरी बातें बताएंगे। तो बहुत ही रोचक तथ्य आज हमें जानने को मिलेगा, ऋषियों के प्रमाण, उसके बहुत सारी वैज्ञानिकता हमें समझने को मिलेगा। इन ऋतुओं का आज जो शरद ऋतु है, इस पे हम सभी समझेंगे। तो मैं वैद्य जी का इस सत्र में बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि आज का जो विषय शरद ऋतुचर्या है, इसके बारे में आज हम सभी को बताएं और हम सभी को ज्ञानित करें। वंदे मातरम। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि को और अपने माता पिता तथा श्री गुरु के चरणों में नमस्कार करते हुए आज के आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सबको पता है कि आज हम शरद ऋतुचर्या के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। शरद ऋतुचर्या के ऊपर इसलिए चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि कल से शरद ऋतु प्रारंभ होने जा रहा है। और पहला महीना, क्योंकि मतलब हर ऋतु का 2-2 मास होता है, तो कल से पहला जो मास है 30 दिन का है, दूसरा जो मास है वो 31 दिन का है। मतलब कुल मिलाकर जो शरद ऋतु है वो 61 दिन का ऐसा माना जाता है। तो कल से क्योंकि शरद ऋतु मतलब आरंभ होने जा रहा है, इसलिए हमने सोचा कि आज शरद ऋतु के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, शरद ऋतु चर्या के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो ऋतुचर्या तो मतलब होगी ही, परंतु उससे पहले जो हमारा मतलब प्रतिदिन एक सूत्र का हम अभ्यास करते हैं, पाठ करते हैं, तो इसके लिए भी हम आज एक सूत्र लाए। तो सूत्र को मतलब सुश्रुत संहिता का मतलब सूत्र है भगवान सुश्रुत, मतलब महर्षि सुश्रुत जब मतलब विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे, हिमालय की ओर मतलब यात्रा कर रहे थे, तपस्या करने के लिए जा रहे थे। तो तपस्या करने के लिए जैसे ही मतलब हिमालय के पाद देश में, पाद देश यानी कि मतलब उसके मतलब पर्वत के पास निकट सन्निकट जब पहुंचे, तो उन्हें भगवान धन्वंतरि साक्षात भगवान धन्वंतरि ने उन्हें दर्शन दिए। तो दर्शन देने मतलब जैसे ही मतलब चतुर्भुज के रूप में उन्होंने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद में उनके मतलब पूछा कि आप कौन है, क्या भगवान विष्णु है, क्या कोई मतलब और है, विष्णु के मतलब कोई अंश अवतार है। तो उन्होंने कहा कि मतलब ऐसा मतलब सुश्रुत जी कहते हैं कि धन्वंतरि धन्नो भूताम
वरिष्ठम अमृतोद्भवम चरणाबुपसंगृह्यम सुश्रुतः परिपृच्छति। मतलब भगवान जो धन्वंतरि जी के दोनों चरणों को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिए और पकड़ के मतलब पूछे कि हे भगवान धन्वंतरि, मतलब आप हे, मतलब आप धार्मिकों से मतलब श्रेष्ठ जान पड़ते हैं, और आपके मतलब जो मुखमंडल है और आपका जो तेज ओज है और आप चतुर्भुज स्वरूप दिखाई देते हैं, तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के मतलब स्वरूप जान पड़ते हैं, कृपया आप अपने मतलब परिचय मुझे दीजिए। तो उन्होंने मतलब भगवान धन्वंतरि जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से, जो जैसा कि मतलब भगवान महर्षि सुश्रुत जी को कहा था, महर्षि सुश्रुत जी ने अपनी संहिता में ज्यों का त्यों ही लिख दिया। तो ऐसा मतलब कहा है कि अहम ही धन्वंतरि आदिदेवो जरा रुत मृत्यु हरो मरणम शल्यांग अंग रफरे रूपेतम प्राप्तो अस्मि गाम भूय इह उपदिष्टम। इसका अर्थ ये है, अहम ही मतलब मैं ही, मतलब अहम यानी कि मैं, मतलब मैं ही धन्वंतरि आदिदेव, मतलब मैं देवताओं का जित मतलब जो चिकित्सक है, ऐसा मतलब मान ले, मतलब उन्होंने ऐसा कहा है अपने आप, मतलब स्वयं उन्होंने कहा है कि मैं देवताओं का आदिदेव हूँ। आदिदेव अर्थात हम तो मतलब जानते हैं कि सूर्य भगवान सबसे मतलब आदिदेव है, इसलिए जब प्रतिदिन हम अर्घ्य चढ़ाते हैं तो आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसिद्ध मम भास्कर ऐसा कहते हैं। तो धन्वंतरि भगवान कहते हैं मैं ही आदिदेव हूँ। आदिदेव इसलिए कहा गया, उन्होंने इसलिए अपने आप को कहा क्योंकि यदि मैं ही नहीं रहा तो सारे देवगुण देवगण और सारे देवकुल नहीं रहेंगे, मतलब कोई स्वस्थ ही नहीं रहेगा, इसलिए मैं ही मतलब सबसे श्रेष्ठ हूँ। मतलब इसीलिए उन्होंने मतलब अपने आप को आदिदेव कहा है। और ऐसा कहा है कि मैं देवताओं का जरा और वृद्धि व्याधि और मृत्यु को मैं हरण करता हूँ। मतलब जरा यानी कि मतलब बुढ़ापा, और व्याधि यानी कि रोग, और मृत्यु यानी कि उनके मतलब जो शीघ्र मृत्यु, जो अकाल मृत्यु बोलते हैं ना, अकाल मृत्यु, तो अकाल मरण को वो हरण करने में समर्थ है। फिर वो ऐसा कहते हैं कि शल्यांग अंग अपरे रूपेतम प्राप्त अस्मि गम भूय इह उपदिष्टम। अर्थात मैं काय चिकित्सा के साथ में शल्य तथा अन्य अन्य जितने सब मतलब अंग की मतलब चिकित्साया है, वो सारा का सारा मतलब मुख्यतया मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए ही, क्योंकि तुम्हारे पिताजी महर्षि विश्वामित्र तुम्हें तपस्या करने के लिए भेजा है, इसलिए मुझे मालूम पड़ गया, मुझे पता चल गया, क्योंकि ये ब्रह्मर्षि है, इसके लिए उनकी मुख से एक एक बात मतलब बात निकली, एक एक जो अक्षर है वो ब्रह्म स्वरूप है। इसके लिए मैं उनकी बातें को सत्यता के मतलब प्रमाणित करने के लिए मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ, और तुम्हें मतलब आयुर्वेद के संपूर्ण आयुर्वेद के मतलब शल्य शास्त्र के सहित मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ, इसलिए तुम ये सारे के सारे विद्या तुम मुझसे ग्रहण करो। तो महर्षि सुश्रुत जी को स्वयं भगवान धन्वंतरि जी ने ही मतलब ये सुश्रुत जी को मतलब आयुर्वेद का संपूर्ण उपदेश दिया था। और मैं जब मतलब बोलता हूँ कि भगवान मतलब धन मतलब विश्वामित्र जी के सुपुत्र महर्षि सुश्रुत है, तो कोई मतलब बोलते कि नहीं सुश्रुत तो अभी 2000 साल पहले थे, 3000 साल पहले थे, परंतु इसमें सत्यता नहीं है। हम सबको मतलब वो भ्रमित कर रहे हैं। मैं कभी यदि मतलब समय मिलेगा, यदि गोविंद भैया, दीपक भैया, अरुण भैया ये सब मतलब यदि सम्मति देंगे, अनुमति देंगे, तो महर्षि सुश्रुत जी का जीवन विषय भी, जीवन परिचय भी मैं कभी आप लोगों के समक्ष मतलब उपस्थापना करूंगा कि वो वास्तव में कौन थे, और उनको मतलब उनका सुश्रुत नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो वास्तव में उनका नाम सुश्रुत नहीं था। सुश्रुत नाम क्यों पड़ा, उनको आयुर्वेद की मतलब इतने सारे मतलब ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया, और इतने बड़े महर्षि कैसे हुए, इतने बड़े वैज्ञानिक कैसे हुए, उनका एकदम बहुत बड़ा मतलब संघर्षमय जीवन है। आप लोग जब सुनेंगे मतलब ये इनकी मतलब उनकी जो जीवन गाथा है वो हर वैद्य को जानना चाहिए, क्योंकि मतलब अपने आप को मतलब जो संघर्ष करने की जो मतलब कला है, विद्या है, या तो प्रेरणा है, वो उनसे मतलब हमें प्राप्त होगी। जैसे हम मतलब आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और सफल चिकित्सक या तो सफल वैद्य, यशस्वी वैद्य, कीर्तिमान वैद्य के रूप से हम परिगणित होंगे। इसके लिए महर्षि सुश्रुत जी का जीवन गाथा भी हमें मतलब पढ़ना चाहिए और सुनना भी चाहिए। तो आज तो ये सूत्र का मतलब हो गया। तो आज हम मतलब चर्चा करते हैं शरद ऋतु के विषय में। तो शरद ऋतु के विषय में क्या कहा है, आप लोग मालूम है कि दो दो महीने का, दो दो मास का एक एक ऋतु होता है। तो शरद ऋतु को लेकर के हमारे मतलब साधु समाज में ऋषियों ने, मनीषियों ने, आचार्यों ने कई सारे मतलब सूत्र लिखे हैं। जैसे मतलब ऐसा कहा गया कि जीवेद शरद शतम, मतलब तुम 100 साल तक मतलब 100 शरद ऋतु को तुम मतलब उपभोग करो। फिर ऐसा कहा है कि पश्येद शरदम शतम, मतलब तुम 100 शरद ऋतु मतलब 100 शरद ऋतु को तुम अपनी आंखों से देखो। फिर ऐसा कहते हैं कि आयुष्टे शरदः शतम, मतलब तुम 100 शरद ऋतु तक मतलब इस संसार में मतलब जीवित रहो। फिर ऐसा कहते हैं
कि भोगो न शरदम शतम, मतलब तुम 100 शरद ऋतु तक, मतलब 100 शरद यानी कि 100 वर्ष तक तुम मतलब इस संसार में रह करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों का, धर्म अर्थ काम का उपभोग करो और अंत में मोक्ष को प्राप्त करो। अभी ये आप मतलब समझिए या तो ये कल्पना करिए कि यदि वो चाहते कि मतलब ऐसा भी तो कहते हैं कि आयुष्टे बत्सरः शतम पश्येदः बत्सरः शतम, मतलब उसमें बत्सर मतलब शब्द का उपयोग भी तो कर सकते थे। तो उन्होंने मतलब शरद ऋतु को ही मतलब उन्होंने शरद शब्द का क्यों उपयोग किया? यदि करना था तो वसंत, क्योंकि ऋतुओं का राजा तो वसंत है, तो वसंत ऋतु को वहां पे मतलब क्यों नहीं कहा गया कि जीवेद शरत शतम, जीवेद वसंत शतम पश्येद शरतम बसतम वसंत शतम, तो मतलब वसंत को मतलब क्यों नहीं कहा गया, शरद को क्यों कहा गया है? तो इसका अर्थ यह है कि शरद में निश्चय मतलब निश्चित ही कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है, या तो फिर हमारे आरोग्य के मतलब छुपा हुआ है, या तो फिर हमारे शरीर का, या तो फिर इस संसार का, या तो फिर यूं कहे कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कुछ ना कुछ रहस्य जो है छिपा हुआ है। तो क्या रहस्य छिपा हुआ है तो हम इसे मतलब जानते हैं। तो ऐसा मतलब कहते हैं कि ऐसा मतलब कहा जाता है कि जो मतलब भाद्रपद महीना, भाद्रपद तो महीना नहीं, भाद्रपद महीना बीत जाने के बाद में आश्विन महीना और जो कार्तिक महीना है, अभी आश्विन महीना चल रहा है अभी, तो आश्विन महीना और कार्तिक महीना, ये 2 महीने को शरद ऋतु माना जाता है। तो ऐसा कहते हैं चरक जी। सबसे पहले मैं चरक जी की बात बताऊंगा, फिर सुश्रुत जी का, फिर बागभट जी का, फिर अन्य अन्य ऋषियों का क्या क्या मतलब बातें हैं, वो वो सब भी आप मतलब जो बातें हैं वो आप लोगों के सामने उपस्थापना करूंगा। तो सबसे पहले शरद मतलब चरक जी कहते हैं शरद ऋतु के विषय में कि जो वर्षा काल होता है, वर्षा काल में मतलब क्या होता है ना, उसमें वात और पित्त ये दोनों मतलब अधिक मात्रा में मतलब कुपित होते हैं, और अंत में कफ को भी मतलब कुपित कर देते हैं, मतलब दूषित कर देते हैं। और यही मतलब वात पित्त जो मतलब कुपित वात पित्त जब कफ को दूषित करते हैं तो कफ भी जो है वो दूषित हो जाता है। इस प्रकार से ये मतलब वर्षा ऋतुचर्या की बात कर रहा हूं मैं, वर्षा ऋतु की मतलब बात है वात पित्त कफ के विषय में। तो वात पित्त कफ जो है तीनों जो है एकदम मतलब दुष्ट हो जाते हैं। फिर दुष्ट मतलब हो जाते हैं ना, तो उनको मतलब संभालना बड़ा कठिन हो जाता है, मतलब थोड़ा ये दुर्धर्ष जैसा मतलब बात हो जाती है, मतलब असम संभालने जैसा मतलब नहीं होता। इसके लिए वहां पे पंचकोल चूर्ण प्रतिदिन सेवन करने के लिए वर्षा ऋतु में कहा गया। अभी जो मतलब जिन्होंने पंचकोल चूर्ण का सेवन नहीं किया है, या तो अधिक मात्रा में जिन्होंने बाहर मतलब घुमा है फिरा है, या तो बाहर ही मतलब अधिक मात्रा में समय अपने मतलब बिताया है, या यूं कहे क्योंकि वर्षा ऋतु में अधिक गर्मी भी लगती है, तो गर्मी को मतलब बचने के लिए बहुत से मतलब लोगों ने क्या किया, कप का आश्रय लिया, या तो फिर पानी का मतलब अधिक मात्रा में उसको वगैरह वगैरह व्यंजन बना के मतलब सेवन किया, या तो बहुत सारे मतलब हथकंडे मतलब अपनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि शरीर में कफ भी मतलब बनने लगता है। इसलिए आप देखेंगे वर्षा ऋतु में कई लोगों को मतलब कफ की मतलब समस्या हुई है, कि कितने को मतलब सर्दी हुई है, कितनों को खांसी हुई, कितनों को जुकाम हुई, कितनों को सर दर्द हुआ, कितनों के तो मतलब बोलते हैं कि मतलब मेरे आंखों में जलन होती है, घुटनों में जलन होती है, कमर में, जांघों में, पैरों में जलन होती है, और मतलब ऐसा शरीर भारी भारी लगता है। ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि वहां पे पितर वात का मतलब मुख्य रूप में मतलब स्थान रहता है, परंतु आपने मतलब दूसरा दूसरा विकृत करके आपने कफ को बढ़ाया है। क्योंकि कफ कफ को बढ़ाना चाहिए, मैं ना नहीं बोलता हूँ, कप को बढ़ाना चाहिए, परंतु दूषित कप को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वहां पे दूषित कप होता है, मतलब दूषित कप, कुपित पित्त, कुपित बात, ये तीनों मतलब वहां पे वर्षा ऋतु में बिगड़ जाते हैं, तीनों के तीनों बिगड़ जाते हैं। इसके लिए पंचकोल चूर्ण प्रतिदिन सेवन करने के लिए कहा गया है। तो कई लोगों ने तो मतलब इसका सेवन ही नहीं किया होगा, ऐसा मतलब अरे ये मतलब लोग उनका व्यापार बढ़ाने के लिए मतलब ऐसा बोल देते हैं वैद्य लोग, और कुछ नहीं है, ये मतलब लोगों के मन में ऐसा विचार आता है। तो जिन्होंने मतलब ये सेवन नहीं किया, तो उनका जो विकृत कफ है या तो बिगड़ा हुआ कफ है वो जमा हो जाता है। तो बिगड़ा हुआ कफ जब मतलब रहता है, तो अभी शरद ऋतु में क्या होता है, आश्विन महीने में अभी वर्षा ऋतु मतलब समाप्त हो गया, वर्षा मतलब जब जाता है आसमान साफ हो जाता है, तो आकाश में गगन में सूर्य भगवान दिखाई देने लगते हैं। और अभी जो समय है भगवान सूर्य का, वो बड़ा मतलब उनका जो किरण है एकदम प्रखर होता है, मतलब प्रचंड तेज किरण होता है। तो तेज किरण जब मतलब कप के ऊपर जब पड़ता है, तो कप फिर से वो पिघलने लगता है, और पिघल के क्या करता है, हमारा जो अग्नि है जठर अग्नि उसको मंद करने लगता है। क्योंकि जब मतलब कोई चूल्हे में आग लग रहा हो, उसमें जब पानी डालेंगे तो निस्संदेह है उसमें मतलब आग कमी मतलब आग की जो जलन है, उसकी दाह दाह शक्ति, दाहिका शक्ति वो कम होने लगेगा या तो बुझने लगेगा। तो यही हाल जो है मनुष्य का भी होता है। तो इस समय जो मतलब होता है शरद ऋतु में सबका जो है अग्नि मंद पड़ जाता है। इसके लिए मतलब
आपका मतलब पहले से आपने बना के रखा है, बिगाड़ के रखा है। जिन्होंने पंचकोल चूर्ण का सेवन किया है तो उनका अग्निमांद्य नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि ऋषियों ने एक ऋतु का दूसरे मतलब अभी मतलब मान लीजिए कि शरद ऋतु में जो जो बातें कही जाएगी केवल वो काम करने के लिए या तो मना किया जाएगा कि ये पथ्य है ये अपथ्य है, केवल शरद ऋतु के लिए नहीं है। शरद ऋतु के बाद में जो हेमंत ऋतु आएगी, हेमंत ऋतु में क्या क्या मतलब असुविधा होने वाली है, क्या क्या समस्या होने वाली है, उसको ध्यान में रख करके, और शरद ऋतु में क्या क्या असुविधा और समस्या होने वाली है, ये दोनों को मतलब अपने आंखों में रख करके ध्यान में रख करके हुए ये ऋषियों ने मतलब ये सारा का सारा पथ्य अपथ्य का मतलब निर्वाह किया है या तो नियम बनाया है। परंतु हमें समझ में नहीं आता जब तक हम उसे समस्या में मतलब नहीं पड़ जाते या तो असुविधा का सामना नहीं करते, जब तक वो मतलब दुख कष्ट भोग नहीं करते तब तक हमें विश्वास नहीं होता है। और ऐसा मतलब कहा जाता है कि विश्वास फलदायक। जब तक हम मतलब विश्वास नहीं करेंगे ऋषियों की बात पर, आप तक की मतलब वाणी पर, मतलब मनुष्यों के आचार्यों की बात पर, तब तक हमें जो है फल नहीं मिलेगा, आयुर्वेद का फल हमें कदापि नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे सर्वप्रथम हमें विश्वास रखना चाहिए, आशा मतलब आस्था रखना चाहिए। और कोई यदि कोई अच्छी बात करता है तो उसको भी मतलब मानना चाहिए, क्योंकि निचाद अपि उत्तम विद्या। यदि कोई छोटा बच्चा भी यदि कोई अच्छी बात करता हो तो भी उसको मतलब बात को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, क्योंकि उसी में केवल हमारा ही नहीं समाज का भी भलाई होता है और राष्ट्र का भी भला होता है। तो जो भी है मतलब हमारा इसमें क्या होता है कि कब का फिर मतलब पिघल के हुए वो निकल जाता है, उससे फिर क्या होता है कि पित्त जो है शरद ऋतु में और अधिक मात्रा में कुपित होता है। इसके लिए देखेंगे कि जिन लोगों को मतलब ग्रीष्म ऋतु में घमौरिया नहीं हुआ है, क्योंकि मतलब ग्रीष्म ऋतु में बहुत सारे हम ठंडा पानी पी लेते हैं, ये वगैरह वगैरह सब सेवन कर लेते हैं तो इतना घमौरिया नहीं होता है। परंतु शरद ऋतु में अधिक मात्रा में अधिकतर लोगों को घमौरिया हो जाती है, या तो फिर मतलब चर्म रोग होने लगता है, अधिक मात्रा में पसीना निकलने लगता है, अधिक मात्रा में गर्मी होने लगता है। मतलब लोग बोलते हैं ना कि जेठ के में अधिक मतलब गर्मी होता है, परंतु जेठ के महीने में जितना गर्मी नहीं होता उससे 3 गुना 4 गुना गर्मी जो है अश्विन के महीने में होती है, मतलब शरद ऋतु में गर्मी में मतलब होती है। इसीलिए शरद ऋतु को जो मतलब बुखार यदि किसी को होता है तो उसका तुरंत मतलब पित्त ज्वर ही होता है, मतलब यहाँ पे पित्त कुपित हुआ और वो पित्त कुपित होकर के यकृत को विकृत किया। ये यकृत को जब विकृत करने लगता है तो वहां से फिर पित्त ज्वर की समुद्भव होती है। वो तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए, क्या औषधि सेवन करना चाहिए, सब चीजें आपको मतलब बताऊंगा। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि आपको मतलब जो है कि लघु आहार का सेवन करना चाहिए, मधुर रस का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। लघु आहार आहार इसलिए सेवन करना चाहिए क्योंकि आपका इसमें क्या है कि अग्नि मंद पड़ा है। और मधुर रस इसलिए सेवन करना चाहिए कि आप ध्यान दीजिए, जब हम मतलब आहार पाक के विषय में मतलब थोड़ी आलोचना किए थे तो सबसे पहले हमारा दिन में क्या मतलब षड्रस का भोजन करना चाहिए। तो सबसे पहले मधुर रस, फिर अम्ल रस, फिर लवण रस, फिर कटु रस, फिर तिक्त रस, फिर अंत में कषाय रस, ऐसा सेवन करने का विधान है आयुर्वेद ग्रंथों में। तो सबसे पहले मधुर रस इसलिए सेवन करना चाहिए क्योंकि मधुर रस से अग्नि उदीप्त होता है, मतलब हमें भूख लगती है, भूख बढ़ती है। इसके लिए सर्वप्रथम जो है मधुर रस का सेवन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो जठराग्नि को तेज करने लगता है। इसके लिए शरद ऋतु में मधुर रस का सर्वप्रथम पहले सेवन करने के लिए कहा गया है। और फिर मतलब क्योंकि हमारा जठराग्नि ही मंद पड़ गया है इसलिए हमें लघु आहार का सेवन करना चाहिए। फिर ऐसा कहते हैं कि लघु आहार तो सेवन करना चाहिए, परंतु जो जो उष्ण वीर्य है, मतलब जो जो मतलब उष्ण वीर्य है उन सबका सेवन नहीं करना चाहिए। जो जो शीत वीर्य है औषधि या तो फिर खान पान जो भी है तो उनको सेवन करना चाहिए जो शीत वीर्य है, उष्ण वीर्य का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह फिर आगे कहते हैं कि जो जो मतलब आपका द्रव्य आपका आहार विहार करेंगे उसमें पित्त का समन होना बहुत जरूरी है। यदि पित्त समन नहीं हुआ तो यही पित्त आगे चल करके आपके धातुओं को जला डालेगा। यदि आपको धातुओं को जला डालेगा, फिर जो मतलब कहते हैं ना कि धातु वो देह धारणार्थ, आपकी शरीर को धारण करता है, इसके लिए उसको धातु कहते हैं। यदि पित्त कुपित मतलब हो जाता है शरद ऋतु में तो आपका मतलब पित्त ये कुपित हुआ पित्त क्या करता है, धातुओं को जला डालता है, मतलब रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, ये जब मतलब सातों धातुएं जब जलने लगती है फिर ओज धातु भी जल जाती है। और अंत में स्त्रियों का रज धातु भी होती है। रज को भी सुश्रुत संहिता में एक प्रकार का धातु ही माना है, क्योंकि वो रक्त का उप धातु है, क्योंकि उसमें मतलब रक्त धातु का मतलब मुख्य रूप से भूमिका होती है। इसके लिए रज को भी सुश्रुत जी ने एक प्रकार का धातु माना है, क्योंकि उनके जो गुरु है भगवान धन्वंतरि जी ने रज को भी एक प्रकार से धातु ही उनको उपदेश में दिया है, कहा है। तो इसके लिए रज धातु है।
तो रज धातु भी जलने लगता है। इसके लिए जिनका शरीर में पित्त बढ़ने लगता है, स्त्रियों में देखेंगे उनका हैवी ब्लीडिंग होगा, अधिक रक्तस्राव होगा, और उनको मतलब पेशाब में जलन होगी, पेशाब मतलब पीला पीला रंग का पेशाब होगा, पेट में जलन होगा, अधिक मात्रा में दर्द होगा, और नाभि के आसपास मतलब, और ये ऋतु ऐसा है कि इसमें नाभि टलने लगता है। आप देखेंगे बहुत से रोगियों को नाभि खिसकेगा, नाभि टलेगा, क्योंकि मतलब पित्त जो मतलब समन नहीं करते हैं, उनकी यही दशा मतलब हो जाती है, ऐसा मतलब कहते हैं चरक जी। फिर मतलब ऐसा कहते हैं कि ये ऋतु में जो है मेघ मतलब नहीं होता है, बिल्कुल आपको मेघ दिखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए जो मांसाहार मतलब करते हैं, मांसाहार तो चतुर्मास में तो मांसाहार करने के लिए मना किया गया है, जो कि मतलब सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, ये 4 महीने में मांसाहार नहीं करना चाहिए। भले आप कितना भी तामसिक प्राणी हो, तम गुण युक्त हो, फिर भी मांसाहार का सेवन करने के लिए मना किया गया है। फिर भी यदि आप मतलब मानना मतलब करना चाहते हैं, तो जो मशरूम होता है, आप मशरूम का सेवन कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, क्योंकि मशरूम को भी एक प्रकार का मांस ही के समान ही उसको माना गया है। इसके लिए आप मशरूम का सेवन कर सकते हैं। और इसके लिए शरद ऋतु में स्वाभाविक, क्योंकि अग्नि मंद रहता है, क्योंकि पित्त बढ़ा रहता है, और पित्त मतलब बढ़ता है, तो अग्नि मंद कैसे हो जाता है, ये आपके मन में हो सकता है प्रश्न हो भी, मतलब होता भी हो कि नहीं होता हो, मतलब मुझे नहीं मालूम। परंतु कई सारे जो वैद्य होते हैं ना, जो विचक्षण बुद्धिमान वाले, वो बोलते हैं कि यदि मतलब पित्त यदि बढ़ने लगता है, तो फिर अग्नि मंद कैसे हुआ। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि अग्नि अलग है, पृथक है, और पित्त पृथक है। मतलब जैसे मतलब मान लीजिए, मतलब मान लेते हैं कि जो चूल्हे का जो आग है वो अग्नि है, फिर हम उसमें मतलब बर्तन रखते हैं, बर्तन रखने के बाद में फिर उसमें मतलब जो अंदर का जो पानी है, या तो कोई भी मतलब चावल है, दाल है, कुछ भी है, तो अंदर वो पकता है, अंदर जो गर्मी होता है। चूल्हे का जो आग है वो जठर अग्नि है, और उसको अग्नि मानते हैं। और जो बर्तन के अंदर भीतर जो मतलब जो भी मतलब द्रव्य है, वो जो गर्म हो रहा है, और उसमें से मतलब जो भाप निकल रहा है। आपने कभी इडली बनाते हुआ कभी देखा होगा बर्तन में, मतलब चूल्हे के ऊपर इडली का वो जो बड़ा सा बर्तन रखते हैं, उसके अंदर मतलब पानी भर देते हैं, पानी भर के उसके ऊपर मतलब फिर एक जो सांचा होता है, मतलब प्लेट जैसा, ढक्कन जैसा होता है उसमें, प्लेट जैसा, तो उसमें इडली का वो जो भी मतलब है रवा जैसा, वो उसको डाल देते हैं, रवा, चावल, उड़द का दाल जो पिसा हुआ रहता है उसमें डाल देते हैं। तो अंदर का जो पानी है वो गर्म होने लगता है, बर्तन के अंदर का पानी, उसमें से भाप निकलता है, और उससे भाप से इडली बन करके तैयार होता है। तो उसको जो अंदर का जो पानी है, पानी गर्म हुआ जो मतलब पानी है, वो पित्त है, और जो चूल्हे के जो आग है वो अग्नि है। अभी आप कल्पना करिए, यदि चूल्हे का आग यदि मतलब मंद पड़ गया, तो फिर पित्त कैसे बढ़ गया। आपके मन में, किसी के मन में ये प्रश्न आया होगा कि नहीं आया होगा, मुझे नहीं मालूम। तो ये मतलब ऐसा मतलब फिर मतलब ये प्रश्न, शंका जो है मन में उत्पन्न होता है कि यदि मतलब शरद ऋतु में पित्त यदि मतलब बढ़ा, कुपित हुआ, तो फिर अग्नि कैसे मंद हो गया। तो इसका उत्तर में चरक जी ने ऐसा लगता है, कहते हैं कि जो मतलब अग्नि मतलब मंद इसलिए पड़ा और पित्त इसलिए कुपित हुआ, क्योंकि सबसे पहले मतलब जो वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में आपका मतलब बात, पित्त, कप तीनों कुपित हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। परंतु वहां पे जिन्होंने मतलब केवल पित्त और कप के मतलब शांत करने के लिए नहीं सोचा, केवल कप को समन करने के लिए सोचा है, क्योंकि कप का मतलब अधिक मात्रा में बढ़ जाने से बुखार जैसा लगता है, शरीर में दुर्बलता जैसा मतलब आने लगता है, शरीर में भारीपन आने जैसा लगता है, और मतलब चक्कर आने लगता है, ये सब मतलब होता है। तो हम लोग मतलब क्या करते हैं वर्षा ऋतु में, केवल कफ का ही समन करते हैं, पित्त और वात का समन करते ही नहीं है। इसीलिए कफ एकदम मतलब बह जाता है, तो उसी समय जो वर्षा ऋतु में वात और पित्त दोनों अधिक मात्रा में कुपित हो जाते हैं। और वही मतलब जो, क्योंकि वर्षा ऋतु में वात और पित्त ये दोनों प्रकोपित रहते हैं, इसके लिए वही जो कुपित वात और पित्त है, ये आगे चल करके जैसे ही सूर्य का किरण के साथ में संबंध हुआ, तो वहां पे मतलब जैसे ही मतलब गर्म मतलब वहां पे पड़ा, तो वहां पे वायु ऑटोमेटिक अपने आप में वो शांत हो जाता है, क्योंकि वायु का एक गुण शीतल है, और शीतल को उसका विपरीत क्या चाहिए, उष्ण चाहिए, उष्ण गुण मतलब गर्मी चाहिए। तो जैसे ही सूर्य भगवान से मतलब प्रखंड प्रचंड किरण से जैसे ही मतलब उसका मतलब संबंध मिला, तो वायु अपने आप में शांत हो गई। परंतु पित्त कुपित हुआ था पहले भी, और यहाँ पे मतलब सूर्य का जैसे ही मतलब प्रखर किरण मिला, तो और कुपित होने लगा। परंतु यहाँ पे मतलब जो कफ जो मतलब थोड़ी मात्रा में थी, वो पिघलने लगा, पिघल करके क्या हुआ, वो जठराग्नि के मतलब मंद करने लगा। परंतु कफ जब पिघलता है, तो पित्त ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, अपने आप में बढ़ने लगता है। परंतु यहाँ पे वायु नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रखर किरण मतलब रहता है, इसके लिए वायु ऑटोमेटिक मतलब अपने आप में शांत हो जाता है। परंतु यहाँ पे अधिक मात्रा में पित्त कुपित होकर रहता है, यही इसका रहस्य है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पित्त को निकालने के लिए बहुत सारा मतलब ऐसा उपाय कहा गया है। तो सबसे पहले कहा है चरक चरक जी ने कि विरेचनम पित्त हरणम, मतलब या तो फिर ऐसा कहा है सुश्रुत जी ने कि पित्त विरेचनम, मतलब यदि आपका पित्त बढ़ा है
तो आपको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, विरेचन करना चाहिए। इसीलिए कल से मतलब कल एक बार मतलब विरेचन कर लीजिए, फिर 15 दिन के बाद में फिर से विरेचन कर लीजिए, फिर से 15 दिन के बाद में फिर से विरेचन कर लीजिए। तो या तो फिर यदि मतलब विरेचन करने के बाद में फिर क्या करना चाहिए, आपको तिक्त घृत, महातिक्त घृत, पंचतिक्त घृत, निम्ब घृत और क्या है, निम्ब घृत, पटल घृत, फिर मतलब ब्राह्मी घृत, शंख पुष्पी घृत, फिर शतावरी घृत, वरुणादि घृत, ये सब का मतलब यदि आपको मतलब कोई भी मतलब घृत मिलता है आपके समक्ष, आपके आसपास, तो इन सब के मतलब कोई भी एक घृत जो है आपको सेवन कर लेना चाहिए। या तो फिर पंचामृत घृत, ये सब मतलब बहुत सारे मतलब घृत मतलब पाया जाता है। आयुर्वेद ग्रंथ में मतलब इसका वर्णन किया गया है कि शरद ऋतु में इन सबका जो घी है आपको मतलब कोई ना कोई एक घी आपको प्रतिदिन रात को सोने से पहले गुनगुना मीठा दूध में आपको इसका घी का सेवन करना चाहिए। क्योंकि ये गुनगुना मीठा दूध मतलब क्या करेगा, दूध जो है आपके कप को समन करेगा, मतलब कप की लेवल को रखेगा, स्तर को, और उसमें घी डाला हुआ है तो घी मतलब विरेचन कर देगा तो पित्त बाहर निकल जाएगा, और गुनगुना है मतलब गर्म है तो वायु का समन करेगा। इस आधार पर आपका वात पित्त कफ जो है तीनों समान मात्रा में रहेगा। इसके लिए आपको निश्चित रूप से आपको क्या करना चाहिए, प्रतिदिन आपको मतलब घी डाल करके सेवन करना चाहिए। मतलब केवल साधारण घी भी सेवन करेंगे, देसी गाय का घी, तो भी चलेगा। यदि आपके आसपास मतलब कोई वैद्य है या तो कोई औषधि दुकान है तो ये भी मतलब औषधि का आप सेवन कर सकते हैं। फिर मतलब ऐसा कहा जाता है क्योंकि मतलब वर्षा ऋतु के देखेंगे चारों ओर मतलब चारों ओर जो है मतलब उसमें मतलब पानी जो है वो उसमें मैल मतलब जम जाता है। मेल जम जाने से क्या होता है कि वहां पे बहुत सारा मतलब जमीन मतलब धरती पानी ये सब मतलब खराब होने लगता है, मेल होने लगता है। इसके लिए तो वर्षा ऋतु में नदी में और नाले में स्नान करने के लिए मना किया गया है। इसके लिए मतलब तालाब में और कुएं में स्नान करने के लिए, कुएं का पानी से स्नान करने के लिए कहा गया था, और सेवन करने के लिए भी कहा गया था। परंतु आजकल तो संभव ही नहीं है, क्योंकि नदी का पानी ही मतलब टंकी में आता है, और टंकी का पानी हमारे घर में सीधा नल से आती है, पाइप से, और वही पानी को हम लोग मतलब क्या करते हैं, शहर में, महानगर में, राजधानी में हम लोग उपयोग में लाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब क्या होता है कि रोग में ग्रसित होते हैं या तो पीड़ित होते हैं। पहले मतलब राजा महाराजाओं के मतलब काल में देखेंगे, शासन काल में, तो वो लोग क्या करते थे, हर एक मतलब गली में एक एक कुआं, हर एक गली में एक एक मतलब तालाब वो खुदवाते थे। और तालाब खुदवाना, कुआं खुदवाना, बाम्फी खुदवाना वो मतलब पुण्य का काम मतलब मानते थे। और वो कहते थे कि ये पुण्य का काम है और इसको मतलब आपको करना चाहिए। और इसको मतलब तालाब को मतलब कोई खुदवाया है तो उसको बार बार जो है उसको और खुदवाना चाहिए, और उसमें मतलब कमल खिलाना चाहिए। उसके तालाब के मतलब चारों ओर पीपल का पेड़, जामुन का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़ ऐसा मतलब लगाना चाहिए। पलाश का पेड़, हिंजल का पेड़, ये सब लगाने के लिए हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद शास्त्रों में विशेषकर राज बल्लभ निघंटु में भी मतलब आचार्यों ने कहा है, राजा आचार्य राज्य ने कहा है कि पीपल इतने सारे मतलब बहुत सारे जो पेड़ है, पौधे हैं, ये सब मतलब हमें लगाने चाहिए। तो इसके विषय में ऐसा फिर मतलब कहते हैं कि शरद ऋतु में आपको क्या करना चाहिए कि आपका मतलब धूप नहीं मतलब सेवन करना चाहिए, मतलब धूप यानी कि ये भगवान सूर्य के किरणों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ में आपको कोई भी मतलब ऐसा द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए जो कि गरिष्ठ हो। और जितने सब मतलब मांसाहारी है अभी मतलब मांसाहार का त्याग कर देना चाहिए। फिर ऐसा कहते हैं कि अधिक मात्रा में लवण रस का सेवन नहीं करना चाहिए, कटु रस का सेवन नहीं करना चाहिए, अम्ल रस का भी सेवन नहीं करना चाहिए। परंतु यदि अम्ल रस का सेवन करते हैं मधुर युक्त हो तो चलेगा। जैसे मतलब नींबू है तो नींबू में मधुर रस युक्त साथ में अम्ल रस रहता है, इसके लिए आप उसका सेवन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ऐसा कहते हैं कि दही का सेवन नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। फिर ऐसा कहते हैं कि जो पूर्व दिशा का जो वायु मतलब आ रहा हो, बह रहा हो, प्रवाहित हो रहा हो, तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि पूर्व दिशा का वायु यदि सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में प्राण वायु संकट में आने लगता है, मतलब प्राण वायु विकृत होने लगता है। इसके लिए हमें पूर्व दिशा का वायु का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर ऐसा कहते हैं कि जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु में आप देखेंगे उत्तर दक्षिण दिशा में एक आसमान में अगस्त नक्षत्र दिखाई देने लगता है। आप देखेंगे मतलब अभी संध्या समय में दक्षिण दिशा में देखेंगे ना कल से, क्योंकि शरद ऋतु कल से आरंभ होने वाला है, इसके लिए कल से वो नक्षत्र आपको दिखाई देने लगेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक बार विंध्य पर्वत जो ये मतलब शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में, परंतु ये बात में कितनी सत्यता है मैं नहीं जानता, परंतु आज के मतलब हिसाब से देखेंगे, आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो एकदम मतलब सही मतलब होता है, सच मतलब बैठता है, फिट बैठता है। तो ऐसा कहा जाता है कि विंध्य पर्वत एक बार उत्तरोत्तर वो बढ़ने लगा था, वृद्धि होने लगा था। तो बढ़ते हुए इतना मतलब हो गया था कि भगवान सूर्य का जो रथ है, उनका मतलब 7 घोड़े हैं रथ में,
उनका मतलब जो रास्ता है उनने अवरोध कर दिया था। तो देवता मतलब भगवान सूर्य जी ने ये देवताओं को कहा। तो देवराज इंद्र ने महर्षि अगस्त्य ऋषि को मतलब जाकर निवेदन किया कि आप ही मतलब इसका कोई हल निकालिए। तो महर्षि अगस्त्य जी ने एकदम मतलब मतलब पैदल वो चलने लगे और जा करके विंध्य पर्वत के सामने से मतलब वो गुजरने लगे। तो विंध्य पर्वत ने अरे बाप रे, इतने बड़े महर्षि जिन्होंने मतलब समुद्र को मतलब एक मतलब पान कर लिया था एक बार, तो ये मतलब मुझे भस्म न कर ले अब अवमान अवहेलना के कारण। तो उन्होंने मतलब उन्हें प्रणाम करने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए वो नीचे गिरे मतलब झुके। झुकने के बाद में अगस्त्य ऋषि ने कहा कल्याण वस्तु। तो उन्होंने मतलब कहा कि हे ऋषिवर, आप आए हैं तो मतलब मेरे शिखर में थोड़ा विराजमान हो जाइए, विश्राम लीजिए और अंत में मतलब आपको मतलब जहां जाना है वहां जाइए और बताइए मैं आपकी और क्या सहायता करूं, सेवा करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब मैं मतलब ज्यादा मतलब पहले के जैसा चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। इसके लिए तुम एक काम करो, तुम इतना झुक जाओ जिससे कि मैं मतलब तुम्हारे ऊपर से मैं चलता हुआ मैं जा सकूं, मतलब पैदल ही जा सकूं। बस इतना से मतलब काम करो। और मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, मैं दक्षिण दिशा से कब लौटूंगा मुझे भी नहीं मालूम। मैं एक विशेष कार्य से जा रहा हूँ और ये कार्य थोड़ा दीर्घ दिन चलेगा। मैं जब तक दक्षिण दिशा से तुम मैं नहीं लौटता तब तक तुम ऐसे ही मतलब रहना, उसी अवस्था में रहना। फिर वो क्या किए, वो आगे चल गए। तो उन्होंने फिर मतलब दक्षिण दिशा में मतलब गए तमिलनाडु में। तो रामेश्वरम मतलब जहाँ पे मतलब है रामेश्वरम, हाँ रामे मतलब तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पे अगस्त दिन जो है मतलब वहां पे आश्रम बनाया और फिर वहां से मतलब कभी लौटा ही नहीं। फिर मतलब त्रेता युग गया, राम जी का अवतार। फिर उन्होंने मतलब क्या किया, अपने आप को द्वापर युग में दक्षिण दिशा में वो आसमान में स्थित हो गए। और प्रतिवर्ष केवल शरद ऋतु के समय अगस्त ऋषि जो है नक्षत्र लोपामुद्रा अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ में वो दिखाई देते हैं। और विंध्य पर्वत तो देखता है, हाँ अगस्त जी अपनी पत्नी के साथ में दक्षिण दिशा में अभी भी है, उनका कार्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। तो अभी तो विंध्य पर्वत जो है अभी भी मतलब पड़ा है। जैसे मतलब कहते हैं कि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत माला है, ठीक उसी तरह दक्षिण दिशा में विंध्य पर्वत माला है, ऐसा कहा जाता है। मतलब अभी देखेंगे हिमालय पर्वत कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना बृहत है। तो विंध्य पर्वत भी उतना मतलब विराट है, बृहत है, विशाल है। परंतु वो अगस्त्य जी को मतलब वचन दिया है, इसलिए वो झुका हुआ है। इसके लिए विंध्य पर्वत जो है हमें छोटा नजर आता है। और विंध्य पर्वत हमारे ओडिशा में, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का और लगभग बिहार के नहीं, बिहार में नहीं पड़ता है। मतलब इतने राज्यों का वो सीमा में, वो उसका मतलब सीमावर्ती अंचल में वो पाया जाता है विंध्य पर्वत। आप देखेंगे कि तो गूगल में भी मतलब सर्च कर सकते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं अगस्त ऋषि का बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये आयुर्वेद से संबंध है। ऐसा कहते हैं कि जो सारे मतलब जो नदी का पानी, नाले का पानी, समुद्र का पानी या तो कुएं का पानी, पर्वत का पानी जो होता है वो मैल हो चुका होता है वर्षा ऋतु में। तो अगस्त ऋषि जैसे मतलब नक्षत्र का उदय होता है शरद ऋतु में, तो उनके मतलब जैसे ही अगस्त ऋषि का नजर पड़ता है अगस्त नक्षत्र का, तो ठीक वैसा ही सारा का सारा पानी जो है वो निर्मल होने लगता है, मतलब अपने आप में शुद्ध हो जाता है। फिर उसको शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको यदि मतलब स्नान करना है तो परसों से आप नदी में, नाले में, नहर में आप स्नान कर सकते हैं। उस पानी का उपयोग में ला सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई रोग नहीं होगा। ये इसके लिए मतलब अगस्त जी का बात भी हमें मैं बताना मतलब जरूरी समझा। फिर ऐसा कहते हैं कि शरद ऋतु में हंसोदक का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। हंसोदक, अभी हंसोदक है ना, इसमें दो प्रकार का मतलब अर्थ होता है कि आप देखेंगे, आप किसी तालाब में हंस मतलब तैर रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब हंस मतलब तैर रहा है कि चल रहा है कि क्या। आपको मतलब जब देखेंगे हंस को, क्योंकि ये बात को समझने कई सारे मतलब कई दिन लगे कि हंसों तक मतलब इसका रहस्य क्या है, मतलब हंस ये कैसे पानी पीता है, हंस कैसे चलता है। तो मैं शरद ऋतु में हमारे यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है एक तालाब है, वहां पे बहुत सारे मतलब राजहंस मतलब वहां पे रहते हैं। तो मैं उसको समझने के लिए मैं प्रतिदिन जाता था दोपहर में, कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा वहां पे मैं बैठ के देखता था उनके दृश्यों को। वो कैसे चलते हैं, कैसे पानी पीते हैं, क्या करते हैं, वो कैसे तैरते हैं। तो मुझे कभी मतलब उनको आभास ही नहीं हुआ, अनुभव ही नहीं हुआ कि वो तैर रहे हैं। क्योंकि मतलब जब कोई पक्षी तैरता है, भले कौवा तैरता हो या कोई भी तैरता हो, तो पानी की एक लहर है, एक तरंग मतलब उछलती है, निकलती है। परंतु जब हंस तब तैरता है ना, तो कोई तरंग, कोई लहर निकलता ही नहीं, होता ही नहीं है। एकदम जल जो है एकदम शांत रहता है, जैसे मतलब उसमें कोई हंस है ही नहीं, या तो हंस का कोई मतलब वहां पे पुतला, कोई मूर्ति रख दिया है, ऐसा लगता है। तो हंस मतलब यहाँ पे मतलब उदक का अर्थ यह है कि जब हंस मतलब पानी पीता है तो अंदर से मतलब एकदम मतलब अपने मुंह को एकदम मतलब अंदर डुबा देता है, मतलब आंख तक मतलब डुबो देता है, फिर अंदर से पानी पी करके फिर वो ऊपर उड़ता है। इसका अर्थ यह है
कि आपको मतलब कभी भी मतलब इसमें पानी पीना हो तो ऊपर का पानी नहीं पीना है। मतलब मान लीजिए कि आपने मटके से पानी लिया, बराबर, और मटके का पानी ऊपर जब आपने लोटे से या गिलास से लिया, तो आपने लेने के बाद में थोड़ा पहले आपको मतलब पानी नीचे गिरा देना चाहिए जमीन में। फिर जो नीचे का पानी है, मतलब बाकी बचा हुआ पानी उसमें से आपको पीना है। और नीचे का थोड़ा सा मतलब 1 अंगुल 2 अंगुल जो है, आपको उसको भी मतलब नहीं पीना चाहिए। ये मतलब एक अर्थ होता है। दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तालाब में या तो मतलब नदी में या तो नहर में हंस मतलब तैरते हैं, तो हंस यदि मतलब वो पानी पीते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो पानी शुद्ध है। इसके लिए आप उसका वो पानी पी सकते हैं। और फिर इसका अर्थ ऐसा भी निकलता है कि हंस यानी कि भगवान सूर्य भगवान जी का भी मतलब एक नाम हंस है। जब तक मतलब, क्योंकि वर्षा ऋतु में सूर्य भगवान का मतलब किरण नहीं मतलब देखने को मिलता था, किसी पानी में नहीं पड़ता था, इसके लिए वो पानी अशुद्ध माना जाता था। परंतु शरद ऋतु में भगवान सूर्य जी का मतलब प्रखर किरण जैसे ही मतलब पड़ने लगता है, तो भगवान मतलब सूर्य के किरण पड़ने से वो विशुद्ध मेवोदकम हो जाता है। इसके लिए उसे मतलब ऐसा कहा जाता है कि हंस सेवा योग्यम हंसोदकम, हंसा कील विशुद्ध मेवादकम, या तो हंस भजनते हंसोदकम। ऐसा 3 प्रकार के हिसाब से मतलब उसका अर्थ माना गया है। क्योंकि ये चक्रपाणी जी ने मतलब कहा है अपने चक्रदत्त ग्रंथ में। इसके लिए इसका मतलब आपको मतलब सेवन करना चाहिए, मतलब उसके हिसाब से आपको मतलब पालन करना चाहिए। अभी मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि शरद ऋतु में और मतलब क्या मतलब ऐसा कहा गया है कि हमें मतलब निश्चित रूप से हमें मतलब पालन करना चाहिए। तो ऐसा मतलब कहते हैं कि आपको प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने से कब भी मतलब शांत होता है, और ये वात भी समन होता है, और पित्त भी समन होता है, और अग्नि भी वृद्धि होता है। इसके विषय में ऐसा मतलब कहा जाता है कि नारायणम भजतरे जठरेण युक्ता, नारायणम भजतरे पवनेन युक्ता, नारायणम भजतरे भवभीत युक्ता, नारायणात परतरम नहीं किंचित अस्ति। इसका अर्थ यह है कि जठराग्नि से पीड़ित मनुष्यों, यदि आप लोग सचमुच जठराग्नि आपका मतलब मंद पड़ गया है, तो तुम केवल नारायण का भजन करो। यदि हे मनुष्य, यदि तुम्हें वात रोग हुआ है, वात व्याधि से यदि तुम पीड़ित हो, ग्रसित हो, तो तुम नारायण का भजन करो। हे मनुष्य, हे मतलब कल्याण, अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी, यदि तुम इस संसार रूपी महासागर से यदि तुम तैरना चाहते हो, मतलब पार होना चाहते हो, तो तुम नारायण का भजन करो। क्योंकि इन कष्टों से, मतलब अग्नि मंद से, व्यात व्याधि से, और संसार रूपी भव सागर से इनका मतलब उबारने वाला नारायण से अतिरिक्त इस संसार में कोई नहीं है। इसका मतलब अर्थ ऐसा होता है। फिर ऐसा कहते हैं अथर्ववेद में एक मतलब है, ऐसा कहते हैं कि कुर्णवतु विश्वदेवा आयुष्टे शरद शतम। यदि इसका अर्थ यह है कि यदि आप लोग मतलब प्रकृति रूपी को मतलब यदि पूजना पूजना चाहते हैं और अपने मतलब पितृदेव को मतलब पूजते हैं, तो आपको मतलब आयु जो है शरद आयुष्टे शरदम शतम मतलब 100 शरद ऋतु की आपकी आयु हो जाती है। इसके लिए आप देखेंगे कि शरद ऋतु में जो अश्विन महीने का अभी जो मतलब चल रहा है, पहला जो पक्ष है कृष्ण पक्ष वो पितृपक्ष है, जो बाद में शुक्ल पक्ष आएगा वो मातृपक्ष है, मतलब नवरात्रि का व्रत चलेगा। इसके लिए कोई कोई मतलब अभी पिंड श्राद्ध ये सब मतलब करने लगे हैं। आपको मतलब सब आप लोग करते भी होंगे, जानते होंगे, तो उस विषय में मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ऐसा मतलब माना गया है। फिर ऐसा मतलब कहते हैं कि शरद ऋतु में क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि शरद ऋतु में आपको मतलब अधिक मात्रा में शीतल द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, पूर्व दिशा का वायु जो है आपको सेवन नहीं करना चाहिए। ये बात मतलब आप ध्यान में रखिए। फिर ऐसा कहते हैं कि आपको शरद ऋतु में क्या क्या सेवन करना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि मधुर रस, कसाय रस और तिक्त रस ये सब सेवन करना चाहिए। साली धान का जो चावल हो वो सेवन करना चाहिए। मूंग दाल का सेवन करना चाहिए। साथ में आपको आंवले का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। परवल का सेवन करना चाहिए। मधु का सेवन करना चाहिए। और जब भी मतलब भूख लगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको लघु लघु आहार का मतलब आपको सेवन करना चाहिए। ये मतलब इसका नियम के हिसाब से मतलब बताया गया है। फिर ऐसा मतलब कहते हैं कि चरक जी ने कहते हैं कि सर्व रसाभ्यो बलकार कराणम एक रसाभ्यासो दर्वल्य करणम। इसका अर्थ है कि आपको मतलब जो जो ऋतु में जो जो रस मतलब सेवन करने के लिए कहा गया है, तो उसका अर्थ यह है आपको मतलब सब रसों का सेवन करना है। ऐसा नहीं कि मतलब आपको ऐसा मना किया गया कि शरद ऋतु में लवण रस का सेवन नहीं करना है, तो बिल्कुल लवण रस का सेवन नहीं करना है, या तो बिल्कुल तीखा नहीं खाना है, बिल्कुल खट्टा नहीं खाना है। इसका अर्थ यह नहीं है। मतलब कटु रस, अम्ल रस और लवण रस, क्योंकि कटु अम्ल लवणम
पित्तम वर्धयते, मतलब कटुरस, अम्लरस, लवण रस जो है पित्त को बढ़ाता है। और यहाँ पे पहले से पित्त बढ़ा हुआ है, कुपित हुआ है, इसके लिए कटुरस, अम्लरस, लवण रस जो है आपको कम कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। और पित्त को समन करने वाला जो है मधुर रस, तिक्त रस, कषाय रस, क्योंकि मधुरम तिक्तम कषायम पित्तम शमयति, इसके लिए मधुर रस, तिक्त रस और कषाय रस का थोड़ी अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसीलिए चरक जी ने अपने विमान सार में कहा है कि एक रस सर्व रस अभ्यासो सबल करणम, मतलब सभी रसों का जो सेवन करता है प्रतिदिन वो सबल रहता है, यानी कि वो बलवान रहता है। एक रसाभ्यास हो दौर्बल्य करणम, मतलब कोई एक रस का ही मतलब कोई सेवन करे, जैसे मतलब मान लीजिए कि आपको मतलब मधुमेह से ग्रसित हो गए, तो आपने बिल्कुल मीठा खाना ही छोड़ दिया, तो आपने मतलब अधिक मात्रा में क्या किया, केवल तीखी चीजें, कड़वी चीजें, जैसे नीम है, करेला है, भुनीम है, चिरायता है, काल में गए, केवल इसके पीछे, मेथी के पीछे पड़ने लगे, गुड़ मार के पीछे पड़ने लगे कि क्या हुआ, मुझे डायबिटीज हो गया है, मुझे ये कड़वा चीजें खानी है, डॉक्टर ने कहा कि मतलब कड़वी चीजें खाओ। तो इसके लिए चरक जी ने कहा कि एक रस अभ्यास हो दौर्बल्य करणम, यदि मतलब कि आप केवल आप यदि एक रस के पीछे पड़े तो आप निश्चित रूप से दुर्बल माने जाएंगे। इसके लिए आपको प्रतिदिन आपका जब मतलब भोजन करने बैठते हैं तो षड्रस मतलब भोजन होना चाहिए, मधुरम, अम्लम, लवणम, कटु, तिक्त, कषाय। ये मधुर का मतलब भोजन करने का ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो है ये मतलब होना चाहिए। तो ये तो मतलब हो गया चरक जी, सुश्रुत जी के मतलब आधार पर। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो कि अन्य अन्य ऋषियों ने कहा है, जो कि हारित जी ने कहा है, भारद्वाज जी ने कहा है, और ये जतुकर्ण जी ने कहा है, पराशर जी ने कहा है, वो सब मतलब मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा कहते हैं कि आपको शरद ऋतु में जब भूख लगे तभी आपको सेवन करना चाहिए, और थोड़े थोड़े मात्रा में आपको सेवन करना चाहिए, अन्यथा नहीं सेवन करना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि जो भी मतलब आप सेवन कर सकते हैं, और नदी का जल में कम से कम 2 बार आपको स्नान करना चाहिए, और प्रतिदिन ईख का रस सेवन करना चाहिए, और कपूर का मतलब रात को सोने से पहले कपूर को सूंघ कर या तो कपूर को जलाकर आपको सोना चाहिए रात को सोने से पहले। और ऐसा कहते हैं कि चंदन लगा करके रात को सोना चाहिए अपने शरीर में। और सूर्यास्त के बाद में जो चंद्रमा की किरण है प्रथम प्रहर का, प्रथम प्रहर यानी कि ऐसा मान लीजिए रात को 10 बजे तक, 9:30 10 बजे तक आपको चंद्रमा के किरणों में सोना चाहिए या तो बैठना चाहिए, जिससे कि मतलब आपका चंद्रमा की मतलब त्राटा करेंगे, जो बोलते हैं ना त्राटा करना, तो चंद्रमा की और आपको अपलक नयन यानी कि बिना पलक को क्या बोलते हैं पल के गिराए आपको एकटक नयन से आपको निहारना है, मतलब देखना है, निरीक्षण करना है, मतलब पलकों को गिराना नहीं है, बिना पल के झपकाए आपको देखते रहना है चंद्रमा को। तो आपको मतलब भले आंसू निकले या तो जलन हो, कुछ भी हो, दुखे, आंख दुखे, फिर भी आपको मतलब देखते रहना है। ये कब तक करना है, ये पूरा शरद ऋतु में ही मतलब ये प्रयोग करना है, मतलब अश्विन का महीना और कार्तिक का महीना, जब तक शरद ऋतु समाप्त ना हो जाए। ये तो मतलब एक बात हो गया। और क्या करना चाहिए ना, प्रतिदिन आपको मतलब सोने से पहले आप जो सैया होती है, सैया पर मतलब सुगंधित पुष्पों की मतलब ऐसा मतलब प्रक्षेपण करके आपको उसके ऊपर सोना चाहिए। फिर ऐसा कहते हैं जो मोती की मतलब माला होती है ना, तो मोती की माला यदि सेवन करे मतलब धारण करे तो अच्छी मतलब होता है। और कोई भी मतलब अपने अपने क्षेत्र का जो भी संगीत होता है उन संगीतों का मतलब गान करना चाहिए, भले आप मतलब गीत गाना आता हो या ना आता हो। जैसे बोलते हैं ना कि आपको मतलब हमें मतलब स्टूडियो सिंगर ना हो, बाथरूम सिंगर तो हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको गाना गाना चाहिए। गाना गाना यानी कि कोई फिल्मों का गाना नहीं गाना चाहिए। जैसे मतलब हमारे जो संगीत होता था ना, जो पहले मतलब दोहे होते थे, चौपाए होते थे, और क्या होते थे मतलब जो पहले के जो संगीत होते थे हमारे जो भारतीय संगीत, उन संगीतों का अपने अपने क्षेत्र का जो भी मतलब संगीत है उनका आपको मतलब गाना मतलब गुनगुनाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि वात और पित्त जो है वो समन हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। और मतलब क्या करना है ना, आपको जो कपड़े पहनने हैं मोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, आजकल तो जीन्स पहनने का मतलब बड़ा फैशन है, तो आपको जीन्स नहीं पहनने हैं। यदि मोटे कपड़े जीन आपने पहन लिया तो आपको समझ लीजिए कि आपको मतलब चर्म रोग होना, त्वचा का रोग होना अवश्यंभावी है। इसके लिए आपको जींस नहीं पहनना है, मोटा कपड़ा नहीं पहनना है, ये ध्यान रखना है। और अधिक मतलब में क्या करना चाहिए ना, तिल का तेल आपको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपको लगाना है तो नारियल का तेल आपको लगाना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा होता है। और एक बात ध्यान देना है कि शरद ऋतु में आपको जो वायु दिशा का जो मतलब हवा है, वायु है, वो आपके शरीर के लिए मतलब आपके ही नहीं सबके लिए मतलब सबके लिए जो है वो बहुत अच्छा होता है। इसके लिए आपको उसका सेवन करना चाहिए, मतलब जो वायु दिशा का जो मतलब कोण का जो मतलब कोने का जो वायु है उसका मतलब सेवन करना चाहिए। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। और प्रतिदिन जो है आपको आपके आसपास मतलब कोई वैद्य हो या तो कोई गुरु हो तो उनको नमन करना चाहिए।
क्योंकि ऐसा मतलब कहते हैं कि मतलब शरद ऋतु में जो नमन करने का जो मंत्र है वो उन्होंने मतलब पराशर जी ने कहा है। पराशर जी ने ऐसा कहा है कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम क्षपित शेष मानव और त्वयि विन्यस्ते मार्गम कृतांत सुखमेधते। इसका अर्थ यह है कि हे वेदराज, आप ही मतलब मेरे मतलब जो मतलब मनुष्य के मतलब जितने सारे मतलब रोग होते हैं या तो जो कष्ट होते हैं, जो पीड़ा होती है, आप हरण करते हैं। और आपकी कृपा से सारे जो मतलब जो यम का जो भय है वो दूर हो जाता है। यम का भय यानी कि जब किसी को रोग होता है, यदि वो ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता, तो उसको क्या लगता है, अब मैं कभी ठीक नहीं होगा, अभी मतलब मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं मर जाऊंगा, इसका उसका मतलब भावना रहती है ना। तो इसके लिए कहा है कि त्वयि विन्यस्त भारयम कृतांत सुखमेधते। तो आपकी कृपा से यम का जो भय है मतलब मृत्यु का भय है वो दूर हो जाता है, मतलब मन से दूर हो जाता है। यदि कोई डॉक्टर आपके मतलब आपको कोई रोग हुआ, आपने किसी वैद्य या डॉक्टर के पास चले गए, तो वो यदि आपको बोल देगा ये अभी जीवित नहीं रहने वाले, ये तो मतलब मर जाएंगे, ये रोग इनका कभी ठीक नहीं होगा, तो उनका मतलब यदि 100 वर्ष भी जीवित रहने वाले होंगे तो भी वो 50 वर्ष के आयु में या तो हो सकता है कि 10-15 दिन में या तो 1 महीने में ही वो चल बसेंगे। यदि उनको कैंसर भी गंभीर हुआ होगा तो भी यदि उनको डॉक्टर या वैद्य बोलेंगे ए क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तुमसे मतलब अधिक गंभीर रोग मतलब ये मतलब हुए हैं, देखो तुमसे तो अधिक मतलब हालत उनका खराब है, उनको कुछ नहीं हुआ, तो तुम ऐसे मतलब क्यों चिंता करो, ये तुम्हारे केवल मन का भ्रम है, अपने मन को बल मतलब सबल बनाओ। ये मन की जो मतलब जो तुम्हारा चिंता है, जो भावना है, उसको दूर करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। इससे मतलब तुम्हारा तो मतलब काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम मतलब बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। तो ऐसा जब मतलब बोलने लगते हैं ना, तो मृत्यु का भय अपने आप में दूर हो जाता है। इसके लिए पराशर जी ने कहा है कि वैद्य राज नमस्तुभ्यम, शरद ऋतु में प्रतिदिन वैद्यराज को मतलब नमन करना चाहिए, ऐसा मतलब कहा है। फिर आगे मतलब कहते हैं पराशर जी कि कार्तिकेस्तु सदाहरा, ऐसा है, कार्तिकेस्तु सदाहरा, चैत्र मासी गुड़ाहरा, पौष मासी निराहारा, भवंतो तब सत्रव। मतलब पराशर जी मतलब एक बार उनके मतलब जो हस्तिनापुर है वहां पे मतलब चले गए थे। तो उनके जो मतलब वहां का जो राजा थे, मतलब राजा जो भरत, मतलब जो महाराजा भरत, जिनके नाम से मतलब ये महाभारत मतलब हुआ है, आप लोगों को मतलब मालूम है, सुना भी होगा। तो भरत जी जब उन्होंने मतलब पराशर जी को नमन किया, तो उन्होंने मतलब ऐसा आशीर्वाद दिया कि कार्तिकेस्तु सदाहरा, मतलब कार्तिक महीने में मतलब शरद ऋतु में अधिक से अधिक भोजन करना चाहिए, मतलब करे। और चैत्र मास गुड़ाहारा, मतलब चैत्र महीने में मतलब वसंत ऋतु में गुड़ का मतलब सेवन करना चाहिए, मतलब सेवन करे। और पौष मास निराहारा, मतलब जो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु है वहां पे मतलब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मतलब उपवास में रहे। भवंत तव सत्रव, इसका अर्थ यह है कि हे राजन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ या तो कृपा करता हूँ कि तो तुम्हारे शत्रु है वो शरद ऋतु में बहुत सारे मतलब अन्न भोजन करे, और हेमंत और शिशिर ऋतु में वो कम भोजन करे या तो बिल्कुल भोजन ना करे, और बसंत ऋतु में वो गुड़ का अधिक मात्रा में सेवन करे। इसका अर्थ यह है कि शरद ऋतु में यदि आप अधिक भोजन करते हैं, और हेमंत और शिशिर ऋतु में शीत ऋतु में यदि आप मतलब कम भोजन करते हैं, और बसंत ऋतु में यदि आप गुड़ का सेवन करते हैं, तो निसंदेह आप रोगों से ग्रसित होने वाले हैं और व्याधियों से पीड़ित होने वाले हैं। आपका वात पित्त कफ तीनों दोष बिगड़ने वाला है। फिर आप मतलब कोई और रोग हो गया तो आप उन रोगों की कितने भी चिकित्सा करेंगे तो भी वो ठीक नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे। इसके लिए छोटी छोटी जो बातें हमारे मतलब आयुर्वेद में बताया गया है, तो वो सब भी हमें मतलब जानना परम आवश्यक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो शरद ऋतु का जो मतलब जो वायु होता है, पूर्व दिशा का वायु, वो जहरीली मानी जाती है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि पूर्व दिशा में जो हाथी यदि मतलब पूर्व दिशा में यदि रहता है तो हाथी को पावक रोग हो जाता है, ऐसा गजायुर्वेद में कहा है। तो ठीक उसी तरह गाय भी मतलब यदि वायु रोग में मतलब पीड़ित होते हैं, या तो मतलब ये कौन से महीने में मतलब गाय, हाथी और मनुष्य और घोड़े, ये चार मतलब बीमार पड़ते हैं। तो इसके लिए ऐसा कहा है कि कार्तिक का महीना, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु और आषाढ़ का महीना, ये जो मतलब 5 महीना है, ये 5 महीने में मतलब गायों को तिलक रोग होता है, मनुष्य को राज रोग होता है, हाथियों को पावक रोग होता है, और घोड़ों को वैद्य रोग होता है। ये ध्यान में रखिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो जो मतलब आपको मतलब मना किया गया है उसका आपको सेवन नहीं करना है। जो जो आपको मतलब कहा गया है, जैसे मधुर रस, तिक्त रस, कषाय रस, उनको सेवन करना है। और तिक्त घृत, महातिक्त घृत, पंचतिक्त घृत, और जो ब्राह्मी घृत, शंकर पुष्प घृत, सारस्वत घृत, ऐसे जो शतावरित घृत, जो पित्त को समन करने वाले जितने सब घृत है, उन सबका आपको मतलब जो है आपको सेवन करना चाहिए। अरे बाप रे, अभी तो 9 बज गया है। तो पता ही नहीं चला कि इतना सारा मतलब समय निकल गया है। कोई बात नहीं, आपको मतलब 5 मिनट के अंदर किसी का कोई प्रश्न है, शंका है
तो निसंदेह प्रश्न रखें। वंदे मातरम। जी नमस्ते। वंदे मातरम। तो प्रश्न यहाँ पे जोड़ना चाह रहा हूँ, यदि हाँ जी, अनुमति नमस्ते। दें। जी जी जी। जैसे कि वैद जी शास्त्रों में 6 प्रकार के ऋतु कहे गए हैं और 6 प्रकार के ही रस भी कहे गए हैं। मतलब सृष्टि में 6 प्रकार के ही ऋतु होते हैं और 6 प्रकार के ही रस होते हैं। तो ये क्या कोई संयोग है कि ईश्वर ने 6 प्रकार के ही ऋतु बनाए और 6 प्रकार के ही रस बनाए? क्या इसके पीछे का कोई वैज्ञानिकता है, आयुर्वेद का कोई दृष्टिकोण है कि 6 ही ऋतु क्यों हुए, 6 ही रस क्यों बने? मतलब ऐसा कुछ इसका एक कुछ ऐसा इस पे कोई तर्क बन सकता है या कुछ इसका कुछ हाथ हो सकता है? जी, आपका जो प्रश्न है, न्याय जो मतलब है ना, न्याय मतलब न्याय शास्त्र, जो न्याय दर्शन है, उसका उत्तर उसमें मतलब मिलता है। और तर्क संग्रह करके जो मतलब किस ऋषि ने लिखा है, और ऋषि का मतलब नाम तो मुझे अभी स्मरण नहीं है। तो एक ग्रंथ है तर्क संग्रह और दूसरा है न्याय दर्शन। जो हमारा जो षड दर्शन है, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, फिर सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, तो उसमें न्याय दर्शन में आपका उत्तर मतलब उसमें मिलता है। और तर्क संग्रह में भी मतलब मिलता है कि इसमें षड रस ही क्यों बना और षड ऋतु ही क्यों मतलब बना। तो इसका उत्तर मतलब उसमें जो मतलब मैंने पढ़ा है, जो मतलब मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है, मैं वही उत्तर आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसा मतलब माना जाता है कि ये जो मतलब ऋतुएं होती है, वो सूर्य, चंद्र और वायु, इन तीनों के मतलब सम्मिश्रण होने से धरती पर या तो मतलब ये सारे ब्रह्मांड पर जो मतलब प्रभाव देखने को मिलता है, उसके आधार पर मतलब एक एक ऋतु का मतलब नामकरण किया गया है और उसका प्रभाव देखने को मिला है। तो सबके मतलब ये 6 प्रकार के प्रभाव उनको देखने को मिला। इसके लिए जो जो प्रभाव मतलब अलग अलग पृथक पृथक प्रभाव देखने को मिला, तो एक एक उनका मतलब नामकरण किया गया है। इसके लिए मतलब यहाँ पे 6 ऋतु मतलब होता है और 6 से अलग 7वां कोई ऋतु होता ही नहीं है। बराबर। अभी ये रहा जो मतलब 6 रस का मतलब जो बात आप कर रहे हैं, सारे संसार में जो शीत वीर्य और उष्ण वीर्य, तो सब में सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, मतलब चाहे कोई मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, वनस्पति हो, चाहे कोई भी हो, मतलब चाहे मतलब आकाश, यदि मतलब जितने सारे मतलब है, मतलब पानी, हवा, अग्नि, जो भी मतलब सब है, ये सत्व रज तम, ये 3 गुणों से सारे के सारे आबद्ध होते हैं। तो ये सारे के सारे जो आबद्ध होते हैं 3 गुणों में, तो संसार में 2 प्रकार का वीर्य युक्त मतलब वनस्पति या तो अन्न जो भी मतलब हमें प्राप्त होता है, जो भोजन कर हम करते हैं, चाहे आप कोई भी भोजन करे, चाहे वो स्थावर हो या तो जंगम हो। स्थावर यानी कि जो भी वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से मिलता है, तो उसको स्थावर कहते हैं। जंगम यानी कि जैसे दूध, दही, घी, छाछ, तक्र, जो जो ये सब मतलब होता है, ये जंगम होता है। बराबर। जैसे माँ का दूध मतलब बच्चा पीता है, तो वो भी मतलब जंगम ही हुआ, क्योंकि प्राणी का मतलब दूध वो पी रहा है। तो ठीक उसी तरह जो आहार हमारा भोजन होता है, वो 2 प्रकार का होता है, एक स्थावर, दूसरा जंगम। तो स्थावर और जंगम जो भी होता है, वो 2 वीर्यों में उसको बांटा गया है, एक शीत वीर्य, दूसरा उष्ण उष्ण वीर्य। और फिर उसमें सत्व रज तम, ये 3 ही गुण होते हैं। तो इसका जब 3 में वो 2 जब मतलब गुना किया गया, तो उसमें 6 ही रस मतलब उसमें आया, जो कि मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस और तिक्त रस, कसाय रस। ये 6 के अलावा अतिरिक्त कोई 7वां रस उसमें आया ही नहीं, बना ही नहीं। इसके लिए 6 ही रस मतलब बने हैं। ठीक है भैया। ये आपको तर्क संग्रह में और पदार्थ विज्ञान में भी मतलब थोड़ी मात्रा में बताया गया, पदार्थ विज्ञान में। जी जी वैद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें स्पष्टता मिल गई। बैद जी नमस्ते। वैद जी, वैद जी, ये आज के विषय से हट के एक प्रश्न है। हाँ जी। पिताजी गिर गए हैं, चोट लग गया उन्हें कमर में, कूल्हे की हड्डी में लगा है। तो लाक्षादी गुगुल फिर और से वात। बोलिए, क्या बोल रहे थे? फिर से बोलिए। पिताजी पिताजी गिर गए हैं नीचे, हाँ। तो हाँ। हड्डी कमर में और कूल्हे कूल्हे पे चोट लगा है। ठीक है। तो तो आपने मुझे बताया था लाक्षादी गुगुल, वात गजांकुश रस और आभा गुगुल, वो मेरे लिए बताया था, तो मैंने उनको भी यही बता दिया। तो वहाँ आभा गुगुल मिल नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए, या फिर यही दवा दें या ना दें? सबसे पहले आप एक काम करिए, आप गांव में है कि शहर में है? शहर में है। अच्छा, तो शहर से है तो आप एक काम करिए, अश्वगंधा का चूर्ण आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अश्वगंधा का चूर्ण और अर्जुन छाल का चूर्ण, तो दोनों को लेके आइए, बराबर बराबर मात्रा में मिला दीजिए। इसमें से 2 चम्मच, उसमें से 2 चम्मच। बराबर। अर्जुन छाल का चूर्ण और अश्वगंधा का चूर्ण, उसको क्या करना है आपको, एरंड का तेल 2 चम्मच और
तिल का तेल 2 चम्मच, ये मतलब 4 चम्मच आपको मतलब उसमें मिला करके आपको क्या करना है, उसको मतलब थोड़ा भून लेना है, तवे में भून लेना है, लोहे के तवा में। जब उसमें से एरन तेल मतलब एकदम उड़ जाएगा, यदि मतलब मलम जैसा बन जाएगा, तो उसको निकाल लेना है। हल्का गर्म रहे, जितना वो संभल सके उतना गर्म रहे, उसमें कमर में और जहां जहां मतलब चोट पहुंची है गिर जाने के कारण और दर्द होता है, वहां पे लेप लगा दीजिए, बराबर। और उसके ऊपर यदि होता है तो उसमें एक सूती कपड़ा, पतला कपड़ा, वहां पे बैंडेज लगा दीजिए, जैसे एलोपैथी डॉक्टर वाले करते हैं, बैंडेज मतलब लगाते हैं, बराबर। पट्टी लगा दीजिए, कपड़ा एकदम पतला कपड़े का, ये करीजिए। और लाक्षादिक गुगुल और पुनर्नवा पंचामृत लोह गुगुल और लक्ष्य गुगुल, पंचामृत लोह गुगुल और महायोगराज गुगुल, ये तीनों गोली उसमें से दो दो गोली आपको गरम गरम दूध से दीजिए, दिन में 3 बार। इतना करिए 15 दिन तक, तो ठीक हो जाएंगे। दूध तो वैद्य जी मना कर दिया, क्योंकि जर्सी गाय का दूध मिलता है, तो मैं तो दूध पीने से मना ही कर दिया हूँ। तो इसका विकल्प गर्म पानी हो सकता है क्या? वैद्य जी नमस्कार। हाँ, गर्म पानी हो सकता है, ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वैद्य जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम, बोलिए। हाँ, वैद्य जी जिनको मटके का पानी भी सूट नहीं करता है, वो क्या किया जाए उसके लिए? वैद्य जी जैसे मेरी मटके का वाली पानी। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना। कृपया कोई एक तो बताए, एक तो बोले, एक का दीदी पहले पहले समाप्त कर कोई लो। एक पूछे, कृपया एक पहले एक बहन पूछे, जो पहले पूछे हैं कृपया वो पहले पूछे, दूसरी बहन कृपया प्रतीक्षा करें। जी वैद्य जी मटके का पानी नुकसान करता है, मतलब मटके का पानी पी लो, अगर अगर एक घूंट भी पी लो तो शरीर में दर्द होने लगता है, तो इसका क्या कारण है और ऐसा क्यों होता है और क्या किया जाए इसके लिए? जी, मतलब सादा जैसे इनको, किसी बर्तन में भरा हुआ है पानी तो वही पी सकते हैं, अगर जी उससे ज्यादा ठंडा मटके का भी पिया तो भी नुकसान कर जाता है। जी, इसका रहस्य कारण ये है कि जो भी मतलब मटके का पानी पीने से शरीर में दर्द होने लगता है, आप निस्संदेह देखिए उसके मतलब उसके शरीर में वायु अवरुद्ध हुई, वायु अवरुद्ध हुआ है, या तो फिर वायु जो है प्रतिलोम हुआ है। तो उसके लिए आप ऐसा करिए कि उनको रात को सोने से पहले तलुओं में, मतलब पैर के तलुओं में गुनगुना सरसों का तेल मालिश करिए, या तो फिर कांसे के बर्तन से मतलब घी को, मतलब हल्का गुनगुना घी मालिश करिए, ऐसा करिए। और जब भी मतलब पिए, थोड़ा मतलब कुछ दिनों के लिए गुनगुना पानी पिए, बराबर। और जो मतलब अजवाइन जो होता है, अजवाइन, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, ये अजवाइन 1 चम्मच, जीरा आधा चम्मच, सौंफ आधा चम्मच और काली मिर्च लगभग 8 या 10, ऐसा मतलब नंग डाल करके, ऐसा आपको मतलब काढ़ा बना करके दिन में 2 बार आपको कुछ दिनों तक मतलब नियमित रूप से सेवन करना है। तो आपका जो वायु है जो अवरुद्ध हुआ है वो हट जाएगी, दूर हो जाएगी। फिर आप उसका आप सेवन करेंगे तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वायु मतलब बढ़ा हुआ है इसके लिए दर्द होता है, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं है। ठीक है जी। वैद जी गर्मी भी बहुत लगती है और कोई गर्म चीज भी खाई नहीं जाती, मतलब सूट नहीं करती, जैसे लहसुन अदरक कुछ भी, गरम कोई भी आपको, गर्म चीज, अगर अजवाइन भी नहीं खा सकती ना, गर्म चीजें कोई भी नहीं खाई जाती, हींग अच्छा, गरम खाने से अजवाइन क्या होता है? लहसुन कुछ भी गर्म खाने पे होता क्या है? मतलब बहुत बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है, घबराहट होएगी, बेचैनी होएगी आपकी आयु और कितनी है? भूख खत्म हो जाएगी। हाँ, आपकी 38 आयु साल कितनी है? 38 38 साल साल आप काम क्या करते हैं? कुछ नहीं, घर का ही काम करते हैं, डिलीवरी होने के बाद भी गर्म चीजें अजवाइन वगैरह सूट नहीं की, वो भी नहीं खाई। ठीक है। अच्छा, तो आपका मतलब और कोई समस्या थी, और कोई मतलब ऐसा कोई रोग हुआ था जिसका मतलब कारण हाँ जी, नष्ट नहीं हुआ है? मतलब बैक पेन हुआ था तो उसके लिए आयुर्वेदिक दवाई ही ली थी, उसका 2-3 महीने का कोर्स चला था तो उससे आराम था। और मतलब यही होता है, गर्म खाने पे कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है और सूट भी नहीं करता, शरीर में अकड़न हो जाएगी और या फिर भूख खत्म हो जाएगी। हींग तो मतलब जरा सी भी नहीं खा सकते, ठीक हींग है। अजवाइन लहसुन ये सारा कुछ, कोई भी गर्म आप एक चीज नहीं काम खा करेंगे, सकते। जी सौंठ लीजिएगा, सौंठ का चूरन, लगभग 1 चम्मच जी सौंठ का चूरन लीजिए। और उसको जी। आधा गिलास दूध, आधा गिलास पानी में उसको उबालिए, बराबर। जब केवल आधा गिलास हम्म बचे तो हल्का गुनगुना रहे, उस समय आपको चाय की तरह, मतलब सिप सिप करके चाय की तरह आपको पीना है, बराबर। और पीने के बाद में हाँ आपको क्या होता है मुझे कल बताइएगा। ठीक है, और हल्दी कल, भी सूट नहीं कल करती वैद कीजिए। जी? नहीं, उसमें हल्दी नहीं हल्दी भी डालना है, नहीं, केवल सौंठ। सिर्फ सौंठ केवल का सौंठ का ही चूरन? मतलब अच्छा, सेवन। एक जी। चम्मच मतलब कल बड़ा चम्मच या छोटा सा? बड़ा छोटा चम्मच चम्मच। मतलब कम से कम 6 ग्राम।
अच्छा, ठीक है। और ठीक कुछ है, नहीं मिलाना वैद जी उसमें? उसमें और कुछ नहीं मिलाना है, केवल सौंठ का ही, मतलब आप आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी में उबालिए, आधा गिलास बचे हाँ। तो उसको छान लीजिए, हाँ। और हल्का मतलब गुनगुना रहे, मतलब छान के तुरंत नहीं पीना है, हल्का गुनगुना रहे, हाँ। हाँ। तो उसको धीरे 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 आपको पीना है। तो उससे कब्ज तो नहीं होएगी वैद जी? आप इसको पीजिए, फिर मतलब कल बताइए ना, ठीक है, मुझे नहीं ठीक मालूम है। कि क्या होगा। धन्यवाद। जी। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम बैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम, बोलिए। बैद जी, 2-3 दिन से फीवर लग रहा है और लगभग 99 के करीब रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है, कभी 1 कभी 98, इसी ढंग का, और हल्का शरीर गर्म रहता है, और कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, शरद ऋतु में मैंने अभी पहले भी बोला है, अभी जो ऋतु संधि हुआ और कल से शरद ऋतु होने वाला है, आरंभ होने वाला है। अभी ये समय पे जिन लोगों को ज्वर होगा, बुखार होगा, या तो शरीर में दर्द होगा, चक्कर आने लगेगा, गर्मी लगेगी, या कुछ भी होगा, आपको केवल एक ही काम करना है, घी सेवन करना है। रात को सोने से पहले घी सेवन करना है। यदि प्रतिदिन कल से यदि घी का सेवन करना आरंभ कर देंगे, तो किसी को कोई भी रोग नहीं होगा, और आने वाले जो हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में आपको कोई भी मतलब वात रोग भी आपको नहीं सताएगी। इसके लिए घी को सेवन करना आरंभ कर दीजिए, सब आपका ठीक हो जाएगा। यदि आप मतलब घी का सेवन नहीं किए हैं, आपको मतलब अभी बुखार हुआ है या तो दुर्बल हुआ है, आपको एक एक काम करना है, अदरक लेना है कम से कम 5 ग्राम, तुलसी का पत्ता लेना है कम से कम 7-8, और काली मिर्च का लेना है 7-8। उसको कूट करके 1 गिलास पानी में उबाल दीजिए। आधा गिलास जब पानी बचे तो उसको छान करके ठंडा होने के बाद में उसमें शहद मिलाइए 1 चम्मच, और उसको पी जाइए। केवल इतना करिए, दिन में 3 बार 4 बार, आपका जो भी समस्या है ये शरद ऋतु में सब शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपको डॉक्टर के पीछे, हॉस्पिटल के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। जी भाई जी, अदरक, काली जी मिर्च और क्या बोले? तुलसी का पत्ता। अच्छा। और भाई और जी, ये थोड़ा नियम ठंड जो जैसा है, लगता है, ये तो नहीं लगता है? कोई बात नहीं, इससे ठीक हो जाएगा, और ये नियम सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। अच्छा भाई जी। जी, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। मैं जी ये कह रहा था, जैसे इस ऋतु में मतलब किस बर्तन में पानी जैसे रख के पिए, तांबा का सही रहता है या कौन सा ठीक रहेगा, या पीतल, या और कोई? क्या जी, मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलिए। जैसे इस ऋतु में जैसे पानी पिए, जो अब चल रही है, शरद ऋतु स्टार्ट हुआ है, जैसे कल से होगा, तो उसके हिसाब से जैसे तांबे का बर्तन पिए पानी, या पीतल के रख के पिए, कौन सा ठीक रहेगा? अच्छा, अभी जो पानी पीना, अभी तांबे का बर्तन यदि आपके घर में है तो उसको रख लीजिए, क्योंकि अभी तांबे का पानी का सेवन नहीं करना है। अभी तांबे का पानी सेवन करेंगे तो आपके शरीर में पित्त बढ़ेगा, इसके लिए तांबे का बर्तन का उपयोग नहीं करना है। जिन जो जो मतलब सेवन कर रहे अच्छा। हैं, बराबर। अभी सेवन यदि हम्म। करना है तो आपको किस में सेवन करना है ना, आपको चांदी का बर्तन यदि होगा तो चलेगा, नहीं तो मिट्टी का बर्तन अति उत्तम है। ठीक। जी। वैद्य जी वंदे मातरम। तो अभी आज तो 9, 12, 13 होने लगे हैं। हाँ, कोई वैद्य बोल जी रहे भी है। समापन करते हैं, क्योंकि हाँ, समय समय निकलता हाँ जी जा रहा वैद है। जी, नमस्ते। ठीक महाकाल है, जी, बोल समय दीजिए। समाप्त हो गया है, अतः वैद्य जी जी को आगे सत्र में जानी है, मैं इसी ये पे हमें पूछ रहा था जी, सत्र एक समापन जैसे करना पड़ेगा। मेरी 1 मिनट के लिए पूछ रहा था, एक प्रश्न था। जी जी, जैसे पूछिए पूछिए। हाँ, मेरी धर्मपत्नी को ये अम्लता बहुत ज्यादा है, मतलब पूरे दिन है ना, शाम को तो ज्यादातर मुंह है ना बिल्कुल खारा हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है? और कमजोरी बहुत ज्यादा है, उनका वेट है ना 40 kg के आसपास रहता है। तो इसका तो और समय लगेगा, मासिक अभी कर्म मैं के इतना दौरान है ना जल्दी। जी, मैं पेट इतना दर्द जल्दी बहुत तो ज्यादा नहीं होता है। समझ, अभी सुन लीजिए। अभी इतना जल्दी तो मैं रोग को समझूंगा, फिर उसको औषधि बताऊंगा, तो संभव नहीं है इतना जल्दी। आप एक काम करिए, यदि आप वैद्य निर्माण क्रांति ग्रुप में है तो ग्रुप में आ जाइए, या तो फिर टेलीग्राम में मुझे मतलब मैसेज करिए, मैं रात को 11 बजे बाद में देख के आपको उत्तर दूंगा। ठीक है जी। जी। हाँ जी, दीपक भैया। दीपक भाई, सुन पा रहे हैं? कोई दीदी समापन की ओर चले।
दीपक भाई कोई दीदी नहीं हो है तो तो अरुण भाई आप कर दीजिए प्लीज। अरुण भाई। ठीक है। आप सभी को नमस्ते। शांति पाठ शांति। ओम दौ शांति शांति जी। क्या पृथ्वी क्या क्या शांति बोले, दोबारा बोलिए रापः। भैया। ओम दौ शांतिरंतरिक्ष शांति हाँ, पृथ्वी शांतिरापः शांति। यही सब ये काली शक्तियों वाले लोग, मतलब जी क्या जी है कि ये अब हमारी आत्मा से खेलना इनको आता है, हमारी आत्मा को भी खेलना आता है इनसे, बट अभी क्या है कि हम कनेक्टेड नहीं है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है बड़ा अंदर भैया आपका माइक म्यूट नहीं हुआ। बोलो भैया। अरुण भैया आप बोलो। जी। शांति पाठ। ओम दौ शांतिरंतरिक्षः शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिः रोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्मा शांतिः सर्वः शांतिः शांतिरेव शांतिशामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। वंदे मातरम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। भगवान धन्वंतरी जी की कृपा से आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, निरोग रहे, और भगवान धन्वंतरी आपको सबको आरोग्य प्रदान करे। वंदे मातरम। शुभ रात्रि।